हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है हम एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट कर लिए थे, 10 के 10 पार्ट। आज जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, यानी हाउ मेनी टर्म्स रिक्वायर्ड टू मेक द सम ऑफ 636, यानी कितने टर्म्स लेनी है, हमें इनकी वैल्यू निकालनी होगी कि 636 इनका योग प्राप्त हो जाए और हमें समांतर श्रेणी दे रखी है। चलिए, तो हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट कर लिए हैं और हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, एपी दे रखी है। और एपी जो दे रखी है उसकी वैल्यू दे रखी है 9, 17, 25 और उसके बाद डॉट डॉट। और हमें जो है इसका सम दे रखा है कि सम निकालना है हमें, एस एन हमने कह दिया वहीं से, और ये है 636। तो हमें ये कितनी टर्म्स की जरूरत है, यानी एन की वैल्यू निकालनी है। हमने सपोज कर लिया कि एन की जरूरत है, हमें एन टर्म्स की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए निकालेंगे। ए की वैल्यू क्या होगी, जो पहला पद होता है हमारा ए होता है 9, और डी निकालेंगे। डी की वैल्यू क्या होती है, दूसरे वाले में से पहला माइनस कर देंगे, यानी 17 - 9 कितने बचेंगे, 8, यानी डी की वैल्यू होगी हमारे पास 8। जो चीज़ वैल्यू हमें दे रखी है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। हमें दे रखा है एस एन बराबर 636। तो एस एन का फार्मूला मैंने बताया था क्या होता है आपको, एस एन इजिकल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, बराबर हो गया 636। अब वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n ऐसे का ऐसे रहने देंगे, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, पहला पद यानी 9 हो गया, प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n ऐसे ही n-1 और d की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 8, यानी सार्वधातुक हिंदी में बोलते हैं 636। अब ऐसा करते हैं n/2, यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर 8 है, 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो 2 ब्रैकेट में बाहर लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 9 प्लस n-1 इंटू 4, 8 में से 2 निकल गया है, तो 2 चौक 8 यानी 4 रह गए यहाँ पर, इजिकल टू 636। इस 2 से ये 2 कट गया, इसलिए हमने 2 कॉमन निकाला था कि 2 काटने के लिए। तो n इजिकल टू 9 प्लस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो 4 की पहले n होगी तो ये हो जाएगा 4n, माइनस 4 की 1 होगी 4 बंदा 4, इसे 9 में से यहाँ पे प्लस का 9 है, माइनस का 4 है, तो माइनस हो जाएगा, 9 में से 4 गया कितना बचा 5, प्लस 4n बराबर 636। अब n की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, n की पहले 5 से होगी, ये हो जाएगा 5n, प्लस 4 की n से होगी, हो जाएगा 4n स्क्वायर इजिकल टू 636। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी ये द्विघात समीकरण। पहले n स्क्वायर वाले को लिख लेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 5n, और ये प्लस का 636 जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 636 इजिकल टू 0। अब इसे सॉल्व करने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, एक तो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूले से, और दूसरा है कि बाई फैक्टराइजेशन मेथड। बाई फैक्टराइजेशन मेथड से कि लास्ट वाले की पहले वाले से मल्टीप्लाई करो और जोड़ के घटा के हमें ये लाना है। अगर नंबर बड़े हो, जैसे 636 ये बड़ा नंबर आ गया है, तो हमें सिंपल है कि इसका कंपेयर करा लो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी होगी बाय कंपेयरिंग, a की वैल्यू होगी 4, b की वैल्यू होगी हमारे पास 5, c की वैल्यू होगी माइनस के 636। तो द्विघात फार्मूला क्या होता है हमारा, x इजिकल टू, एक्स की जगह पे हमारा क्या है n, यहाँ पे भी हम n ही कर लेंगे क्योंकि हमारी n के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो n इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 4 हो जाएगा और सी की जगह पे -636 अपॉन में 2 इंटू ए की जगह पे क्या हो जाएगा 4, तो यह -5 प्लस माइनस इसके स्क्वायर कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस माइनस की माइनस से गुणा ये हो जाएगा प्लस 4 चौक 16 और इंटू 636। तो 16 की 636 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो 636 की 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 से 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 × 18, 18 और 3 21 का 1 हासिल लगे 2, 6 से 36 और 2 38। उसके बाद यहाँ पर 6 3 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 7 11 3 9 1, यानी हमारा आ गया -5 प्लस माइनस 25 प्लस 10176, ठीक है। अब अपॉन में आ गया हमारा 8। अब हम इसमें 25 जोड़ देंगे, प्लस माइनस 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 जोड़ के देख लेते हैं, 5 6 11 का 1 हासिल लगा 1, 7 2 10 का सिफर हासिल लगा 1, 1 और 1 2 0 1, तो ये हो गया हमारा 10201 अपॉन में 8।
तो अब जो है हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। जब हमें अनप शनप सा दिखाई दे जाए 1 आ गया लास्ट में, तो हम क्या है डायरेक्ट डिवीजन मेथड यूज करेंगे इसका वर्गमूल निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। इसमें क्या होता है, दो दो के जोड़े बना लेते हैं हम राइट साइड से, इधर जोड़ा, अरे एक रह गया, तो एक से करेंगे एक ही कम एक, ये एक आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पर एक आ गया, अब एक और एक जोड़ देंगे 2, यहाँ पर जोड़ा निकल के आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 0 2। अब अगर जो हम एक बार भी लेंगे तो ये जो है 2 से बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए हमें दूसरा जोड़ा भी उतारना पड़ेगा। जब दो जोड़े एक साथ उतरते हैं तो यहाँ पर भी 0 पड़ जाता है और एक 0 यहाँ पर भी बढ़ जाता है। अब हमें 201 बनाना है, तो सीधी सी बात है, एक से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 201 बन जाएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट जो है वो 101 आएगा। अब देखो अगर ये जो है 101 जो है हमारा एक प्राइम नंबर है, ठीक है, यानी जो सिर्फ अपने आप से कटते हैं वो वाला नंबर है, तो इससे हमारा डायरेक्ट आ गया 101। अगर जो हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते तो हम परेशान हो जाते हैं कि किससे डिवाइड करें। तो अगर जो लास्ट में 1 वगैरह दिखाई दे, और देखो हमने यहाँ पे जोड़ के 2 और 1 3 और 1 4, ये 3 से भी नहीं कट रहा था, तो इसलिए डायरेक्ट आप जो है डिवीजन मेथड लगाए वर्गमूल निकालने के लिए, अपॉन 8। अब जब हम यदि पॉजिटिव साइन ले, यदि पॉजिटिव हम n की वैल्यू निकालनी है, पॉजिटिव साइन ले, तो n बराबर हो जाएगा -5 प्लस के 101 अपॉन 8। तो इसे माइनस कर लें, कितना बचेगा हमारे पास, 101 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 96 अपॉन 8, 8 से काटेंगे, 8 का 8 8 दूनी 16, यानी n बराबर आ गया हमारे पास 12, यानी सीरीज में 12 पद होंगे। अब अगर एक बार हम निगेटिव भी निशान है हमारे पास, प्लस माइनस है ना, तो यदि यदि निगेटिव साइन लेते हैं हम, वी टेक निगेटिव साइन, तो n बराबर हो जाएगा -5 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस साइन लें, -101 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा माइनस के 106 अपॉन 8। ये माइनस में आ रहा है तो ये नॉट पॉसिबल। कल की क्लास में बताया था मैंने कि अगर n की वैल्यू वही होगी जो हमारी पॉजिटिव इंटीजर होगी, अगर माइनस में आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है, तो वो हमारा आंसर नहीं होगा, हम उसे छोड़ देंगे, ये नॉट पॉसिबल होगा। यानी हमारा मेन आंसर n बराबर 12, ये हमारा मेन आंसर हो गया। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वांतर ज्ञात करो। पदों की संख्या यानी n का मान पूछ रहा है, सार्वांतर यानी d की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें प्रथम पद यानी पहले पद की वैल्यू a की वैल्यू दे रखी है हमें 5, a बराबर 5, और अंतिम पद यानी l यानी a n से डिनोट करेंगे हम। अंतिम पद यानी आखिरी वाला, तो हमें पता नहीं कौन सा पद है, तो हमने अंतिम पद को a n कह दिया, और उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 45, और उसके बाद जो है इनका योग जो है 400। अब इसमें हमने अंतिम पद ये लिया है, तो ये हो गया SN हमें दे रखा है 400, और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये दो चीज़ें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये दो सिचुएशन दे रखी, an और SN, इनके फार्मूले लगा के दो समीकरण बना लेकर उसे सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। तो पहले ही समीकरण यानी पहली सिचुएशन दे रखी है an बराबर 45, फार्मूला लगाएंगे। an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो a की जगह पे 5 रख देंगे, प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n ऐसे ही -1 और इंटू डी की जगह हमें d की वैल्यू भी निकालनी है, ऐसे ही रख देंगे 45, यानी n-1 इंटू डी बराबर 45, और ये 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, यानी n-1 इंटू डी बराबर आ गया 40। समीकरण 1 कह देंगे हम इसे। उसके बाद SN दे रखा है, SN हमें दे रखा है 400। SN का फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 400। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू में निकालनी है, n/2 ऐसे रखेंगे, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो a की जगह पे 5 रख देंगे, प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पर देखो n-1 इंटू डी किसके बराबर है 40 के, तो यहाँ पर रख देंगे हम 40 बराबर 400 n/2। अब इनकी गुणा कर लेंगे पहले, 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 400, तो n/2 इंटू 10 और 40 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 50 बराबर 400, 2 से काट देंगे 25 आ जाएगा, और ये 25 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला है, n बराबर 400 बटे 25। अब 25 से काटेंगे तो 25 5 से काटते, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, और ये 0 ऐसे ही, फिर 5 से काटेंगे, 5 ही कम 5, 5 6 30, यानी n बराबर आ गया 16। n की वैल्यू कितनी आ गई 16, यानी इसमें जो पदों की संख्या है वो 16 है। अब n का मान हम किस में रख लेंगे, समीकरण 1 में। n का मान
समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है हमारी? समीकरण एक है n-1 इंटू डी बराबर 40। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 16। तो यहाँ पे रखेंगे 16-1 इंटू डी बराबर 40। 16 में से एक जाएगा, बचेगा 15 गुणा डी बराबर 40। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 40/15। अब दोनों के बीच में इसमें 5 आ रहा है, इसमें 0, तो 5 से कट जाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, यानी डी बराबर आ गया 8/3। ये हमारा आंसर हो गया। जब हम यहाँ पे n-1 डी की वैल्यू रखेंगे ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 या समीकरण एक से, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है ये चीज हमें मैथ में लिखना जरूरी होता है। ठीक है, अब चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है हमें? किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है? ठीक है, अब देखो, किसी एपी का प्रथम पद को यानी ए की वैल्यू दे रखी है हमें। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 17। और अंतिम पद को मैंने क्या बताया? ए एन से डिनोट करना है। हमें पता ही नहीं है कितने टर्म्स है, तो ए एन कह दिया हमने। ए एन दे रखा है हमें कितना कि 350, अंतिम का पद 350 है। और सार्वंतर डी यानी डी का मान कितना दे रखा है? 9। तो इसमें कितने पद हो गए, यानी हमसे एन की वैल्यू पूछ रहा है, और इन पदों का योग कितना होगा, यानी एस एन की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए ठीक है, हमें ए एन दे रखा है, इसका यूज करेंगे। ए एन बराबर दे रखा है 350, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस n-1 इंटू डी, फार्मूला लगा दिया, इक्वल टू 350। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 17, प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, क्वेश्चन मार्क है, n-1 इंटू डी की वैल्यू 9 बराबर 350। तो n-1 इंटू 9 यहाँ पे ऐसे रहेगा, और ये प्लस का 17 उधर चला जाएगा, कैसा हो जाएगा? माइनस का 17। तो हमारा जो है n-1 इंटू 9 बराबर, इन्हें माइनस करेंगे, कितना बचेगा? ये बच गया 3, और ये बचे 4, 4 में से एक गया तो भी 3, और फिर भी 3, यानी 333 बच गया। यानी n-1 इज इक्वल टू 333/9। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, और इसे भी काटेंगे, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 का 3, 1 2 3, फिर 3 से कट रहा है, 3 कम 3, इसे काटेंगे, 3 तिया 9, 2 बच गए, 3 सत्ते 21, यानी n बराबर हो जाएगा, ये -1 इधर चला जाएगा, यानी 37 + 1, तो n बराबर कितना हो गया? 38। हमसे n की वैल्यू पूछी थी, 38 आ गई। अब हमसे पूछा जा रहा है एस एन, यानी इनका योग कितना होगा एस 38 का। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास ए एन गिवन है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे एस एन यानी S38 n की जगह हो जाएगा 38/2 ए की वैल्यू, पहला पद कितना दे रखा है हमें? 17, प्लस ए एन दे रखा है हमें 350। ये ए एन जो है इसका मतलब अंतिम पद है, यानी 38वां पद, यानी ए 38 ही हो जाएगा, और ए 38 की वैल्यू हो जाएगी 350। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसे काट लेंगे, 2 कम 2, 2 नम 18, यानी हो गया 19 इंटू, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा? ये इन्हें जोड़ा तो आया 7 6 3 367। अब हम S38 निकाल रहे हैं, फाइनल आंसर हमारा बस मल्टीप्लाई करने की देरी है, और आंसर आ गया, यानी 367 के हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 19 से। करके देख लेते हैं, 9 7 63 का 3 हासिल लगे 6, 9 6 54 और 60 हासिल 6, 9 3 27, 27 और 6 33। अब एक से करेंगे तो 7 6 3, जोड़ लेंगे 3 7 9 6, यानी हमारा आंसर आ गया 6 9 7 3। इन 38 पदों का योग जो है वो ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमने जो फार्मूला लगाया n/2 a प्लस ए एन, यानी प्रथम और अंतिम पद वालों को जोड़ के, यहाँ पर आप जो है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से भी कर सकते हो, जो हमारा जनरल फार्मूला है, जैसे हमने यहाँ पर लगाया है, इससे भी कर सकते थे, लेकिन उससे थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी होगी, को आंसर ये आएगा। ठीक है, अगर आपके दिमाग में एग्जाम में टच हो जाता है कि हमें ए एन दे रखा है, तो हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और प्रॉब्लम कम होगी। अगर आप पुराना लगाएंगे तो आएगा उससे भी यही आंसर, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी 7 और 22वां पद 149 है। अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी तरीके से है। हमें जो है प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी हमें S22 ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया भाई शुरू में ही। उसके बाद जिसमें D बराबर 7, D की वैल्यू हमें दे रखी है 7 और 22वां पद यानी A22 हमें दे रखा है कितना है 149। तो एस एन वाला फार्मूला लगा देंगे n/2 और a प्लस ए एन क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि हमें A22 S22 दोनों सेम ही दे रखे हैं। अगर यहाँ पर A23 रहता या A25 या A50 रहता तो फिर हमें दूसरा तरीके से करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्ट S22 A22 दे रखा है तो हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे S22 बराबर n की हो जाएगा 22/2। अच्छा हमारे पास a की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो a की वैल्यू नहीं है तो हमें A22 पहले हमें जो है a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो हमें सिचुएशन इससे दे रखी है। ठीक है, हम यहीं पे रुक जाएंगे अभी। चलो वैल्यू यहाँ पे से काट ले, 2 एकम 2, ये हो गया 11 और a प्लस A22 की वैल्यू हो गई 149। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो हम a पे आके रुक गए, तो हमने क्या करा इसे इक्वेशन 1 डाल के यहीं पे रुक गए कि भाई समीकरण 1। अभी हमें जब तक a की वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो है ये वाली सिचुएशन दे रखी है, A22 की वैल्यू दे रखी है हमें 149, तो इसका यूज करके हम पहले a की वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू फार्मूला लगाते हैं, ए एन का फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन, एन की जगह हो जाएगा 22 माइनस 1 इंटू डी बराबर 149। ए की वैल्यू निकालनी है, ए ऐसे ही प्लस 22 में से एक जाएगा बचेगा 21 गुणा डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 बराबर 149। तो a बराबर 7 ही कम 7 और 7 दूनी 14, 147 आ गया और 149, 147 उधर चला जाएगा तो a बराबर 149 माइनस 147, तो a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2, a की वैल्यू 2 आ गई है। अब ये a की वैल्यू 2 जो है हम समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 समीकरण 1 से जहाँ पे हमने रुके थे वहीं से शुरू करते हैं। हमें S22 दे रखा था कितना 11 a प्लस 49। हम जो है सवाल रुक गया था यहाँ पर a की वैल्यू नहीं थी तो हमने इसकी a की वैल्यू पहले निकाल ली। अब 11 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो a की जगह 2 रखेंगे प्लस 49 इज इक्वल टू 11 इंटू 51, 49 में 2 जोड़ेंगे क्या बना जाएगा। अब 11 की मल्टीप्लाई 51 से करेंगे, 11 कम 11, एक हाथ से लगे 11 पंजे 55 और 1 56, यानी 561 जो है हमारा 22 पदों का योग हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है। अच्छा अब देखो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, अभी बताएंगे किस तरीके से कि यदि किसी एपी के, हम कर रहे हैं 8वां सॉरी, उस एपी का 51 पदों का योग ज्ञात करो, यानी हमें निकालना है S51 क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से, दूसरा पद को हम किससे डिनोट करेंगे A2 से, A2 हमें कितना दे रखा है दूसरे और तीसरे 2 और 3 दे रखे हैं, तीसरे वाले को A3 से डिनोट करेंगे जो क्रम से 14 और 18, यानी दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 है। तो हमें इसके S51 फाइंड आउट करना है। दो सिचुएशन दे रखी है, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, पहले A2 वाली ले लेंगे। A2 बराबर 14 दे रखा है तो A प्लस एन की जगह हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 14, तो a बराबर हो जाएगा a प्लस 2 में से एक जाएगा 1 d बराबर 14, समीकरण 1 कह देंगे इसे। इसी तरीके से अब दूसरी सिचुएशन यानी A3 बराबर दे रखा 18, फार्मूला लाएंगे a प्लस n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 18, तो a प्लस 2d बराबर हो गया 18, ये बन गए समीकरण 2। अब इधर सवाल जो है हमें दो समीकरणों को हल करने वाला बन गया, तो समीकरण a प्लस डी इसके नीचे लिखेंगे बराबर 14 इक्वेशन 1, इसे हम कर देंगे, दोनों के निशान एक से सेम है तो घटाने पर क्या होता है कि निशान बदल जाते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग, माइनस ये प्लस का माइनस ये भी माइनस, ये खत्म। 2d में से जब 1d जाएगा तो बचेगा इसके आगे 1 होगा तो 1d बच जाएगा, यानी d बराबर 18 में 14 गया 4, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। अब d की वैल्यू हम किस में रखेंगे, d की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे। d का मान जो छोटी होती है उस समीकरण में रखते हैं, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है a प्लस डी बराबर 14, a की जगह पे a तो ऐसे रहेगा प्लस d की जगह पे आ जाएगा 4 बराबर 14, तो a बराबर 14 माइनस 4, तो a बराबर आ गया हमारे पास 10। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है d की वैल्यू भी है, हमें निकालना क्या है S51,
चलिए जी ठीक है, अब S51 की बारी आती। तो S51 यानी n/2 यानी हो जाएगा 51/2 2a प्लस n-1 यानी 51-1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट करेंगे 51/2 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 प्लस 51 में से 1 जाएगा तो बचेगा 50 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। ठीक है, अब 51/2 मल्टीप्लाई से पहले इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, देखो पूरा 20 का 20 कॉमन आ रहा है। चलो चलो ऐड कर लेते हैं पहले, ऐसे ही नहीं तो ये हो जाएगा 20 प्लस 5 चौक 20 200। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 51/2 इंटू ये हो जाएगा 220, जो ऐड कर लिया, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 कम 2 110 आ गया ये हमारे। मल्टीप्लाई कर लेंगे अब इनकी, तो 1 0 है ये, तो ऐसे ही 11 की 51 से करें, 11 कम 11 1 लगा, 11 पंजे 55 और 1 56, यानी S51 जो है हमारा 5610, ये हमारा आंसर आ गया कि 51 पदों का योग पूछ रहा था, वो 51 पदों का योग हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289, तो इसके n पदों का योग कितना होगा। हम सबके n पदों का योग पूछ रहे हैं, n मतलब हमें जो है वेरिएबल है, n की फॉर्म में आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते। इसमें हमें कह रहा है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, यानी ये दे रखा हमें पदों का योग कह रहा है, यानी S7 49, n पदों 7 पदों का योग कितना दे रखा है 49, और प्रथम 17 पदों का योग 289, यानी S17 हमें दे रखा है 289। और उसके बाद वो क्या पूछ रहा है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात करो, यानी हमें SN वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, जो दो सिचुएशन दे रखी, पहले इसकी हेल्प से हम a और d की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू और d की वैल्यू। जब a और d की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे n तो हमें पता है, n की वैल्यू n ही है, n की फॉर्म में हमारा आंसर आएगा। तो पहले इन दोनों की हेल्प से हम जो है a और d की वैल्यू निकालेंगे यानी श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद क्या है ये निकालेंगे। चलिए पहले ले लेते हैं हम, S7 दे रखा है 49, तो यहाँ पर रख देंगे n/2 यानी 7/2 2a प्लस n-1 यानी 7-1 इंटू डी बराबर 49। अब हम क्या करते हैं 7/2 इंटू यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 7 में से गया 6d बराबर 49। इन दोनों ब्रैकेट में देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस 3d बराबर 49, ये a है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी a प्लस 3d बराबर 49/7, 7 से इसे काट देंगे, 7 7 49, यानी a प्लस 3d बराबर आ गया 7। तो जो हमें पहली सिचुएशन दे रखी थी, यानी 7 पदों का योग जो दे रखा था, उसकी हेल्प से हमने एक इक्वेशन बना ली, a प्लस 3d बराबर 7। अब इसी तरीके से हम दूसरी सिचुएशन दे रखी 17वां पदों का योग 289 है, तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे n/2 यानी 17/2 2a, a की वैल्यू तो हमें निकालनी है 2a प्लस n-1 यानी 17-1 इंटू डी बराबर 289। अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे 17/2 और ये ब्रैकेट में बन जाएगा 2a, 17 में से एक जाएगा कितना बचेगा 16d बराबर 289। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते, तो ये हो जाएगा 17/2 और इनमें देखो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पे 16 2 कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 289। इस 2 से 2 कट जाएगा भाई, 2 17 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, यानी a प्लस 8d बराबर 289/17। 17 से काटेंगे तो 17 बार ही जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो a प्लस 8d बराबर आ गया 17। ये बन गया हमारी समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 इसके नीचे उतार लेंगे, a प्लस 3d बराबर 7, हमारी समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर 7। अब यहाँ पर जो है a दोनों एक से हैं, तो हम क्या करेंगे घटाने पर, बाई सब्ट्रैक्टिंग, निशान बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये माइनस का, ये कट जाएंगे। 8d में से जब 3d जाएगा कितना बचेगा 5d बराबर 17 में 7 जाएंगे कितना बचेंगे 10, तो 5 मल्टीप्लाई में ये कहाँ पर जाएगा डिवाइड में, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी d की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2।
अब डी का मान हम दोनों में जो छोटी समीकरण है उसमें रखेंगे, तो पहली वाली छोटी है तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 3d बराबर 7, तो a प्लस 3 इंटू डी की जगह पे क्या रखेंगे हम 2 बराबर 7, तो a प्लस ये कितना हो गया 3 दूनी 6 बराबर 7, तो a बराबर हो गया 7 माइनस 6, यानी a बराबर हो गया हमारे पास 1। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है और d की वैल्यू भी आ गई है। अब हमें क्या चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करना था Sn। चलिए Sn निकालते हैं, अब यहाँ पे लिख लेते हैं Sn बराबर फार्मूला हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट करेंगे, n की जगह पे n ही आएगा क्योंकि हमें n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर n जो है वो n ही रहेगा, n/2 2 इंटू a की वैल्यू हमने कितने निकाल ली है 1 प्लस n माइनस 1, n की जगह n ही रहेगा -1, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो n/2 इन दोनों में देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर रह गया n माइनस 1, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस के 1 से -1 कैंसिल, तो हमारे पास n इंटू n आ गया, यानी n स्क्वायर, यानी n पदों का योग जो है वो n स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सवाल भी कर लिया, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सवालों में, जो चीज़ हमें सिचुएशन दे रखी है बस सवाल को सिस्टमेटिक करके उसमें लिखना है, और उसके बाद जो भी हमें या an की दे रखी है या S7 की या Sn की वैल्यू दे रखी है उनसे 2 समीकरण बनाओ, और जो भी हमारे पास अननोन है a और d या n जो भी है, 3 ही अननोन है इसमें, उनमें से एक की वैल्यू हमें दे रखी होगी, उनकी वैल्यू निकालने के बाद जो है जो भी चीज़ हमें पूछी जा रही है उसमें वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेशन करके सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आज हमने इसके क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी के सवाल हम कल करेंगे। थैंक यू।